नहीं है। मेरे से ज्यादा किसी को ट्रॉमा हुआ है। आप उठाओ लाश अपने हाथ में। कोई आपका हाथ पकड़ के बोल रहा है पानी दे दो, मैं मर जाऊंगी, और वो मर गई, मैं पानी नहीं ला पाई। क्या करूं पापा का? क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। वजह से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। इधर से भी लोग आ रहा है, इधर से भी लोग आ रहा है, इधर से भी लोग आ रहा है। इधर से ढाल पड़ गई, ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता है, इधर का आदमी गिरने लगा। हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। अभी आपने जो देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि भगदड़ नंबर 2 के पोस्टमार्टम की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो भगदड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस की लिस्ट में कहीं भी दर्ज नहीं है। वो भगदड़ जिसकी अलग अलग गवाही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भगदड़ की जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मौनी अमावस्या की ही दूसरी भगदड़ का वीडियो है, जो फिलहाल किसी रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं है। तस्वीरें संगम नोज के घाट से 2 किलोमीटर दूर महावीर मार्ग के सेक्टर 21 की है, जिसे कुंभ मेला क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहां 29 जनवरी की देर रात न सिर्फ लाखों का रेला जमा हो गया था, बल्कि भगदड़ जैसे हालात बन गए थे, जिसकी गवाही अलग अलग चेहरों ने दी है। लेकिन सरकार ने अब तक दूसरी भगदड़ पर मुहर नहीं लगाई। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और उन्हीं तस्वीरों से कुंभ के दूसरे भगदड़ कांड का विश्लेषण शुरू करते हैं। सर, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, चारों तरफ से कहीं से भी जाने का जगह नहीं बचा हुआ है। और ये सेक्टर नंबर 21 मीटर पुलिस लाइन के जस्ट बगल में है। चलते चलते जो छोटे बच्चे थे उनको उठाते जा रहे थे, बच्चे पैरों में गिर रहे थे। समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में। जरा बताइए, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि इस भीड़ में मौजूद हर एक शख्स का दम घुट रहा था और वो मदद की आस में छटपटा रहा था? जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी जल्द से जल्द फोर्स भेजने के लिए कह रही है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और अभी तक जो आपने देखा ये तो सूर्योदय होने के बाद की तस्वीर है। 29 जनवरी की रात 3 बजे यहाँ पर कैसा तांडव मचा था, अब उसकी गवाही देखिए। इंसान के ऊपर इंसान चढ़ रहा था, सांस लेने भर का भी फासला नहीं था, और मौनी अमावस्या की वो रात कयामत की रात बन गई थी। मेरे को ये समझ में आता है कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है घुट घुट के मरते हुए लोग। हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। बदहवास भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, और चश्मदीदों का कहना है कि प्यास से लोगों की जान जा रही थी। वो बच्चे यार प्यास से मर रहे थे, पानी नहीं था। पानी भी खत्म हो गया। पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए, पानी मांगते मांगते कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था। पानी लोगों को गंगा जल तक पिलाने की आप लोगों ने कोशिश की।
महाकुंभ के मेले में मौनी अमावस्या की रात मची दूसरी भगदड़ की कहानी एक ऐसा तिलिस्म बन गई है जिसमें गवाही के तौर पर तस्वीरें मौजूद हैं, चश्मदीद मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने इस भगदड़ पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ते मेरे को अभी भी इतना ट्रॉमा है यार। 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में। इससे पूछो कोमल से, मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। सवाल यह है कि कुंभ के मेले में कुल कितनी भगदड़ मची थी? दूसरी भगदड़ मची थी या फिर नहीं मची थी? और अगर दूसरी भगदड़ मची तो पुलिस ने 29 जनवरी की शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया था? और अगर दूसरी भगदड़ की बात झूठ है तो फिर क्रेन और नगर निगम की गाड़ियां भगदड़ के बाद यहां से मलबा क्यों हटा रही थी? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर भगदड़ नंबर 1 के बाद की है, जो बैरिकेड्स टूटने के बाद मची और सोते हुए लोग कुचले गए, जिसमें सरकार ने 30 मौतों की पुष्टि की है। जबकि दूसरी तस्वीर भगदड़ नंबर 2 के बाद की है। यहाँ चप्पल, जूते, कपड़े, सामान सब कुछ दुर्घटना की गवाही बनकर मौजूद है। जब दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 जनवरी की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 में कुछ तो जरूर हुआ था। कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बची, इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। यहाँ का एक बार अंदर की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाएं। अंदर बाहर से तो पब्लिक जो है वो इसको धक्का दे ही रही थी। अंदर जो लोगों के जो सामान पड़े हुए हैं आप वो देख सकते हैं। अंदर अभी भी लोगों का जो कपड़े हैं, यहाँ पर देखिए आपको साड़ी दिख रही होगी, बॉटल दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, पीछे गंगा जल की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। दरअसल ये जिस जगह का वीडियो है वो सेक्टर 21 कुंभ मेला क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जो एक चौराहा है और इसी चौराहे पर मौजूद है हल्दीराम का स्टोर। ये स्टोर ही उस दिन भीड़ में फंसे लोगों और बच्चों के लिए रेस्क्यू पॉइंट का काम कर रहा था। काउंटर भी दिखाइए सर। काउंटर पीछे हो गया, फिर पुलिस ने अपना पूरा प्रयास किया, जितना वो कर सकते थे किया, और इसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया हमारी दुकान को। जो घायल हो रहे थे उनको अंदर ला रहे, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं था कि घायलों को कहाँ बिठाया जाए, उठाया जाए। सामने ढाल वाला रास्ता है और बाकी 3 तरफ से भीड़ का रेला आ रहा था। हर किसी को बस मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम नोज जाना था। मेजर प्रॉब्लम ये था कि प्रशासन ने बोला कि जो मिर्जापुर रोड से आ रहे हैं वो अरेल घाट पे स्नान कर लें, जो लखनऊ रूट से आ रहे हैं वो फाफामू में स्नान कर लें, लेकिन सबके दिमाग में था मुझे संगम जाना करना है। लेकिन भीड़ इकट्ठा होने के बाद हुआ क्या? जब घड़ी की सुई रात के 3 बजा चुकी थी, उस वक्त इस चौराहे पर क्या हो रहा था? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको बारी बारी उन चेहरों की गवाही सुनवाने जा रहे हैं जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो घंटों तक भीड़ को संभालने और लोगों की जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई घंटों तक वहां पुलिस की कोई मदद नहीं पहुंची थी। हल्दीराम स्टोर के काम करने वाले लोगों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल की जुबानी सुनिए मौनी अमावस्या की उस रात की कहानी। लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू हाँ मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को, मैं पानी दे रही थी और मतलब भीड़ के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं खुद, मेरी सांस रुक रही थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस चेहरे का नाम है तान्या मित्तल, जो कुंभ मेले में यूपी टूरिज्म की प्रमोटर के तौर पर लगातार मौजूद थी और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रही थी। पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में VVIP घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। सेक्टर नंबर 21 रिजर्व पुलिस लाइन के 10 बगल में है। सेक्टर नंबर 21 लोकेशन रिजर्व। तान्या मित्तल के मुताबिक महावीर मार्ग के सेक्टर 21 में बिगड़े हुए हालात की तस्वीर उन्होंने आश्रम के पास पहुंचने के बाद देखी थी। हम एक हाई पॉइंट पे जब खड़े थे और सेक्टर 21 की बात है, ये झूसी की, तो फिर हमने देखा कुछ फॉरेनर्स फंसे हुए हैं। कुछ लोग मुझे पहचानते थे, तो मैं क्योंकि बहुत ऊपर खाली जगह पे खड़ी थी तो वो आवाज़ लगा रहे थे कि इस आश्रम के अंदर हमें ले लो। अब आश्रम क्योंकि मेरा नहीं था तो मैं लोगों को अंदर ले नहीं सकती थी। ह्यूमैनिटी है या मेरा नेचर है जो मेरे आड़े आ गया कि
मैं मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं स्टैम्पिड के अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसा करेंगे संदीप कोमल अपन जो बच्चे हैं कम से कम उनको उठा आपके साथी हैं संदीप कोमल आपके? हाँ मेरी टीम है, 5-6 लोगों की टीम है मेरे साथ हमेशा रहती है, तो कि उन लोग को अपन बचा लेंगे। बच्चों ने बहुत मना किया, ये लोग पीछे रहे पर मैं ज़बरदस्ती चली गई और ये लोग आ गए। फिर पॉइंट ये हो गया कि हम खुद फंस गए। समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा, हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और उस पूरे स्टैम्पिड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के सबको जैसे तैसे खींच कर स्टोर किया। ये तस्वीरें तान्या मित्तल ने ही शेयर की हैं, जो सेक्टर 21 के चौराहे पर मौजूद उसी हल्दीराम स्टोर की हैं, जहां घायलों और बच्चों को बचाकर रखने का दावा किया जा रहा है। तो हल्दीराम के स्टोर के अंदर हम काउंटर में से कूद गए, अंदर गए तो वहाँ पे जो ओनर्स थे वो खुद बच्चे हैं किसी कॉलेज के 4-5, वो ने कॉन्ट्री वगैरह करके ये हल्दीराम का स्टोर खोला है। वो खुद इतने घबराए हुए थे क्योंकि भीड़ उनका काउंटर तोड़ के उस दुकान के अंदर आना चाहती थी सेफ्टी के लिए। तो मैंने उन लोगों को नॉर्मल किया, पहले उनके पैसे वगैरह जो थे काउंटर में से निकलवा के उनके बैग्स में डलवाए कि तुम लोग सेफ हो, और अंदर एक स्टोर था उस स्टोर में उन्हें किया, क्योंकि हम बड़े हैं यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को पहले सेफ करें। लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते करते तान्या बेहद भावुक हो जाती है, उस मंजर को याद करके सिहर जाती हैं और कह रही हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कई लोगों की जान चली गई। हम लोग चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, 7-8 घंटे हम लगे हुए थे। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा, मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है। बट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आई थिंक अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। तान्या मित्तल ने जब एबीपी न्यूज से बात की तो उनका कहना है कि वो दूसरी भगदड़ का सच इसलिए बताने सामने आई हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सही मुआवजा मिल सके। ये मत करो ना कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग मरे ही नहीं, तो 12 बजे तक मलबा क्यों उठाते रहे? 9 ट्रक मलबा क्यों निकाला? अगर कुछ हुआ नहीं तो मलबा काहे का था फिर? मेरी वो जो वीडियो है ना मलबे का, उसमें मेरी शॉल है, देखना आप, ब्राउन कलर की, मैं सुबह पहनी हूँ स्नान करते टाइम, और वही सेम शॉल है, मैं दिखा दूंगी। लोगों ने खींची मेरी शॉल, तान्या मैम बचा लो। पहली गवाही के बाद अब बारी है दूसरे चश्मदीद की, जिनका दावा है कि लोग पैर पकड़कर स्टोर के अंदर आने की दुहाई दे रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल, लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे, लोग हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो, और हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अगर वहाँ एक लोग को अंदर लेते बाकी फिर से पैनिक करती और सारे लोग अंदर आते। तीसरी गवाही के तौर पर आपके सामने इंदौर के रहने वाले सनी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे 29 जनवरी की उस रात एक ऐसा पल आ गया था जब उन्हें लग रहा था कि उनकी ही जान चली जाएगी। ऊपर से हमने चढ़ के देखा कि पब्लिक है ना, ये यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक धक्का दे रही है, तो हम लोग ने फिर है ना, ये दास जी ने आए और गेट खोला कि अंदर आन दो। कम से कम 5 से 10 हजार लेडीजों को, बच्चों को हमने ना उठा के गोदी से अंदर लेके गए। घायल अवस्था में रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते, हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। आपके हिसाब से लगभग कुल कितने लोग घायल हुए होंगे, इसका कोई आपने जो देखा? कम से कम घायल में है ना 300-400 लोग एक दूसरे को धक्का दे के ऊपर, जैसे कोई है ना धक्का लगा गिर गया, उसके ऊपर लात धर के जा रहे थे कि अब हमें सेफ हो जाए, सेफ हो जाए। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या की रात 3 बजे महावीर मार्ग के सेक्टर 21 वाले चौराहे पर भगदड़ मची या नहीं मची, इस सवाल का जवाब देने के लिए चौथी गवाही के तौर पर हल्दीराम स्टोर पर काम करने वाले अखिलेश अवस्थी का बयान सुनिए। क्या हुआ, पहले कितने बजे हुआ ये बताइए? 3 बजे से 3 क्राउड बढ़ाना चालू हो गया, और इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो ढाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था,
ये चौराहा चौक पड़ गया, यहाँ पे क्राउड। चौराहे का नाम क्या कुछ? ये बेसिकली 3 नंबर पीपा पुल के लिए सीधा रोड जाती, ठीक है, उल्टा किला बोलते हैं इस जगह को, उल्टा किला। उसके बाद क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि आदमी के ऊपर आदमी हो गया, और इधर से ढाल पड़ गई, ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता गया, तो इधर का आदमी गिरने लगा, जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। लगभग कितनी भीड़ रही होगी लगभग आपके हिसाब से? एक ये पूरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, सर ही सर नजर आ रहे थे, जमीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जो क्राउड था। सुना आपने, तस्वीरें भी इसी बात पर मोहर लगा रही हैं कि जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था, सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, जमीन का तो नामो निशान तक नहीं था। लोग हमें मतलब हमारे काउंटर को धक्का देने लगे थे। हमारे काउंटर को धक्का देके हम लोग अंदर का ये जो सामान वामान है ये सब रेस्क्यू, जैसे जब लोग बेहोश होने लगे थे तो कुछ लोग, तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो टूरिज़्म को सपोर्ट करती है, एमपी टूरिज़्म को, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो पर्सनल गार्ड्स था, उन्होंने हमारा हेल्प बहुत किया। वो 6:30-7 बजे के करीब आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमें बहुत रिलीफ। ये 5 गवाहियां सामने हैं, बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन की फाइलों में भगदड़ नंबर 2 कहीं भी दर्ज नहीं। पुलिस वालों ने अब तक इस मुद्दे पर जितने भी बयान दिए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन बयानों में इस हादसे का जिक्र नहीं है। सच क्या है, इसका खुलासा पुलिस और प्रशासन को करना है, जिसका इंतजार रहेगा। तो मेरे साथ भारत की बात फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।